हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध से जीवन से रिलेटेड जितने प्रश्न बनते थे उनको डिटेल से समझा। हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, किंतु जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है और महाप्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण करती है। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जो बाद में बुद्ध और तथागत के नाम से जाने गए। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और कहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो निरंजना नदी को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इससे भी प्रश्न आ जाता है। तो निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जिस पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न बनता है कि प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश 5 लोगों को दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश अगर पूछा जाए तो कहाँ दिए थे? तो सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। उसके बाद जब ये अपना घर त्याग कर 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने अपना घर त्यागा था तो उस समय इनका सारथी कौन था? उस समय इनका सारथी चन्ना था और जिस घोड़े पर ये निकले थे उसका नाम कंथक था। ठीक है। अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न सबसे इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है हमारे बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। अब बुद्ध क्या है? बुद्ध वह व्यक्ति, वह अनंत ज्ञानी व्यक्ति जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया हो, यानी कि जिसे सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी है, जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को बुद्ध कहा गया। उसके बाद आता है धम्म। धम्म क्या है? बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन्हें धम्म कहा गया है। इन शिक्षाओं को हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आती है बात संघ की। संघ क्या होता है? बौद्ध धर्म में भिक्षुकों तथा उपासकों के संगठन को ही संघ कहा जाता है। भिक्षु कौन है और उपासक क्या है? यहाँ पर डिफरेंस क्या है? भिक्षु जो पूर्ण रूप से अपनी गृहस्थी त्याग कर, अपना घर छोड़कर बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, उन्हें भिक्षु कहा गया। और उपासक जो अपने गृहस्थ जीवन पर चलते हुए बौद्ध धर्म को मानते हैं उन्हें उपासक कहा गया। तो उनके संगठन को संघ कहते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इसका जो साहित्य है उसमें कौन कौन सी पुस्तकें शामिल हैं? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आती हैं आपकी दीपवंश और महावंश जो श्रीलंका में लिखी गई थी। इसके बाद जातक कथाएं। जातक कथाएं कौन सी हैं? जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ठीक है। जो बुद्ध के पिछले जन्मों की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं हैं। और इनका यदि नंबर पूछा जाए तो 549 जातक कथाएं हैं। उसके बाद आता है त्रिपिटक। पिटक, त्रि मतलब 3, पिटक मतलब टोकरी। अब ये टोकरी किस चीज की है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो नियमावली है, जो उपदेश है, ठीक है, जो भी विचार हैं, उन सब का संग्रह जो है वो त्रिपिटक कहलाता है। अब त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक हैं, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका विनय पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक और तीसरा है आपका सूत पिटक। ठीक है। विनय पिटक में क्या आता है? विनय में हमारे पास आता है बौद्ध धर्म के जितने नियम हैं वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। यानी कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना रहा है तो वो किस तरह से अपना जीवन जिएगा, उसकी अनुशासन पद्धति क्या रहेगी, वो सब आपके विनय पिटक में लिखे गए हैं। तो और इसके रचनाकार यदि पूछे जाए तो उपाली इसके रचनाकार हैं। ठीक है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख उपाली द्वारा लिखित। उसके बाद आ जाता है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध के दर्शन का विवेचन किया गया, इनके उपदेश लिखे गए हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो अभिधम्म पिटक में लिखे गए हैं और इसकी जो संकलन करता है उसका नाम है मोगलीपुत्र तीसरा। उसके बाद आता है सुत पिटक। सुत पिटक बौद्ध के धार्मिक विचारों तथा वचनों का संग्रह, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो धार्मिक विचार थे या जो उनके वचन थे उन सब के संग्रह को सुत पिटक कहा जाता है। और इसका संकलन किया था आनंद ने, जो कि उनके प्रिय शिष्य थे। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में और कौन सी पुस्तकें हैं? मिलिंद पन्हो,
दिव्यवदान, अंगुत्तर निकाय, ये सब जो है बौद्ध साहित्य हैं। और बौद्ध साहित्य से एक पॉइंट याद रखना है कि बौद्ध जो बुक्स हैं, ये पुस्तकें जो हैं, ये किस भाषा में लिखी गई हैं, तो ये पाली भाषा में लिखी गई हैं, क्योंकि ये उस समय की लोक भाषा थी। बुद्ध ने भी अपने विचारों को जो फैलाया था, अपने उपदेश जो दिए थे, वो पाली भाषा में दिए थे ताकि लोगों को समझ आ सके। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न था कि जिस वजह से जो बौद्ध धर्म है वो इतनी जल्दी फेमस हो गया था, क्योंकि लोग उस भाषा को समझ रहे थे, कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। अब इसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, भाई ठीक है, सबसे पहले सरल भाषा का प्रयोग, पाली भाषा का प्रयोग किया जो कि लोक भाषा थी। बुद्ध का व्यक्तित्व, ठीक है, अगर हम किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे तभी हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो बुद्ध का व्यक्तित्व या उनका चरित्र ऐसा था जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। उसके बाद है वैदिक धर्म के आडंबर व कर्म कांड से दूर। अब हमने क्या पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में तो धर्म अच्छा था, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें थी, बट जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में जो पुरोहित हैं या पंडित हैं उनके आडंबर, दिखावा, कर्मकांड, यानी कि धर्म जो था बहुत पेचीदा होता जा रहा था। आम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, तो वो कुछ ऐसा ऑप्शन देख रहे थे कि हाँ इस चीज़ से निकला जाए। तो बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो लोगों को लगा कि हाँ ये हमारी समझ में भी आ रहा है और हमारे लिए ईजी टू अडॉप्ट है, इसीलिए वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। उसके बाद शाही संरक्षण। अब जितने भी राजा थे, चाहे उसमें अजातशत्रु है, बिंबिसार है, ठीक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध के पश्चात अगर अशोक को देखा जाए तो ये सब ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया और उसको फेमस बनाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म की शाखाएं, ठीक है। बौद्ध जो धर्म जो था धीरे धीरे, जैसे भी कोई चीज़ ग्रो करती है धीरे धीरे उसमें लोगों के जितने जो लोग जुड़ते जाते हैं, मतों में मतभेद होने लग जाता है। तो इसी वजह से बौद्ध धर्म में भी मतभेद उत्पन्न होने की वजह से क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। दो के बाद बहुत से भागों में विभक्त हो गया। मेन जो पढ़े जाते हैं वो दो पार्ट ही पढ़े जाते हैं, वो है हीनयान और महायान, ठीक है। हीन मतलब जो नीचा होगा, ठीक है। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है लघु मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है महान मार्ग, ठीक है। अब हीनयान यानी कि लघु मार्ग, यानी कि वो सिंपल लोग थे, वो बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा रखते थे, वो आम जनता से जुड़े हुए थे, कोई दिखावा आडंबर नहीं था, ठीक है। वो आत्मानुशासन में ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की ओर जोर देते थे। और हीनयान की शाखा के लोगों के पास कोई भी ऐसा ये नहीं था कि हाँ हमारा ये तीर्थ स्थान है, ऐसा हीनयान शाखा में कुछ नहीं था। जबकि महायान शाखा इससे ऑपोजिट थी, ठीक है। हीनयान शाखा के लोग बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा रखते थे, ठीक है। और महायान में बुद्ध को भगवान माना गया और उनकी मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो गई। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि बुद्ध की मूर्तियाँ किस तरह की होती थी, तो गांधार शैली से बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ हुआ करती थी। नेक्स्ट आ गया कि इसमें जो ग्रंथ थे, जो भी इसकी राइटिंग थी इस टाइम की, वो पाली भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, क्योंकि वो लोक भाषा थी। और महायान के जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, ठीक है। हीनयान के पाली भाषा में, महायान के संस्कृत भाषा में, ठीक है। और हीनयान वाले व्यक्ति का मानना था कि व्यक्ति आत्मानुशासन और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और जो महायान थे वो इससे ऑपोजिट थे, ये सभी प्राणियों को के लिए दुखों से सार्वभौमिक मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान में विश्वास करते थे, ये मंत्रों में विश्वास रखते थे, जबकि हीनयान में ऐसा कुछ नहीं था। और महायान, अभी मैंने कहा हीनयान वालों ने कोई तीर्थ नहीं माना है, जबकि महायान वाले अपने 4 तीर्थ मानते हैं। अब 4 तीर्थ में कौन से स्थान आ जाएंगे, एक तो जहाँ उनका जन्म हुआ, ठीक है, दूसरा जहाँ उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तीसरा जहाँ उन्होंने उपदेश दिए, और चौथा जहाँ उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ जी कौन कौन सी जगहें थी, ये चारों तीर्थ कौन से हैं। उसके बाद आता है वज्रयान, ठीक है। वज्रायन, वज्र का वाहन, ठीक है। इसकी स्थापना यानी कि ये शाखा जो बनी वो 11वीं शताब्दी तिब्बत में बनी, ठीक है। और इसके ग्रंथ जो थे वो गोधुली भाषा में लिखे गए थे और ये जादुई शक्तियों में विश्वास
रखते थे। ठीक है, तो सबसे जो बुद्ध के एक्चुअल जो नियम थे वो किसने अपनाए, हीनयान शाखा ने अपनाए, और महायान में उसमें बहुत चेंजेस कर लिए, और वज्रयान ने उसको बिल्कुल ही जादुई शक्तियों में विश्वास रखने वाला बना दिया था। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म में इतने चेंजेस आ रहे थे, इतना कुछ हो रहा था, और साथ ही मैंने कहा कि इसको शाही संरक्षण भी मिल रहा था। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ हुई थी, जो मीटिंग्स हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, बौद्ध संगति या बौद्ध परिषद कितनी हुई थी, 4 हुई थी। ठीक है, 4 परिषदें हुई थी। एक हुई थी जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी। दूसरी आपकी हुई थी उसके लगभग 100 साल के पश्चात, एग्जैक्ट 100 ईयर्स आफ्टर दैट, 383 ईयर्स ईसा पूर्व। ठीक है, और तीसरी जो महासंगति बौद्ध संगति हुई थी वो 250 ईसा पूर्व हुई थी। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो 102 ईस्वी, कई जगह 78 ईस्वी, कुछ ऐसा लिखा है। तो लगभग 100वीं शताब्दी में, मतलब पहली शताब्दी में इसका चौथी मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो प्रथम हुई 483 ईसा पूर्व, दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व, तीसरी हुई 250 ईसा पूर्व, और चौथी हुई लगभग 100 ईसा के आसपास, 102 या 78 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आ गया कि ये संगतियाँ कहाँ पर हुई थी। पहली जिसका समय था 483 ईसा पूर्व, वो राजगृह में हुई थी। दूसरी 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, दूसरी, और तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और चौथी संगति कश्मीर में हुई थी। यानी कि 3 जो संगतियां थी उनके स्थान बिहार में ही थे, और तीनों जो थी वो मगध साम्राज्य की राजधानियां रही थी। ठीक है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, और सबसे अलग कौन सी है, कश्मीर। ठीक है, उसके बाद आता है कि उस टाइम पर शासक कौन था। प्रथम संगति जो राजगृह में हुई थी उस टाइम अजातशत्रु था। ठीक है, दूसरी संगति के समय कालाशोक थे, तीसरी संगति के समय अशोक, और चौथी संगति के समय कनिष्क जो थे वो राजा थे। ठीक है, शासक कनिष्क थे। ठीक है, प्रथम में अजातशत्रु, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक, और चतुर्थ में कनिष्क। ठीक है, ये इजी रहेगा, सीक्वेंस में लर्न किया जाए। उसके बाद आ जाता है कि अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष से प्रश्न आता है कि कौन अध्यक्ष था, किस संगति में कौन अध्यक्ष था। प्रथम संगति में महाकश्यप। ठीक है, द्वितीय संगति में सब्बकामी, तीसरी संगति में मोगलीपुत्तिस्सा, और चौथी संगति में आपके थे वसुमित्र। ठीक है, तो चारों संगतियों के आपने अध्यक्ष पहले नाम लर्न कर लेंगे, फिर लर्न करेंगे कि हाँ जी पहली का कौन था और दूसरी का कौन था, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं कि हाँ जी प्रथम संगति का कौन सा अध्यक्ष था। चारों ऑप्शन आपको यही दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम संगति महाकश्यप, सब्बकामी, मोगलीपुत्तिस्सा और वासुमित्र। ठीक है, प्रथम महाकश्यप, द्वितीय सब्बकामी, तृतीय मोगलीपुत्तिस्सा और चतुर्थ वसुकामी। ठीक है, वसुमित्र सॉरी। ठीक है, तो ये हो गई चारों संगतियां। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, अभी उसमें क्या डिसीजन हुआ था, क्या चेंजेस आए थे बौद्ध धर्म में। तो पहली संगति जब हुई तो बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में बांट दिया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, दूसरी संगति जब हुई तब क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, स्थविरवादी और महासंगिक में। तीसरी संगति में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था, और चौथी संगति में जो बौद्ध धर्म था वहाँ महायान तथा हीनयान शाखा में बट गया था। ठीक है, तो इन संगतियों में ये सब हुआ। और एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व, राजगृह, अजातशत्रु शासक थे, अध्यक्ष महाकश्यप थे, और विशेषता क्या थी कि बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में बांट दिया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अभिधम्म पिटक हमारी तीसरी संगति में आएगा। ठीक है, द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व हुई थी, पहली संगति के एग्जैक्ट 100 ईयर्स के बाद। स्थान था वैशाली, राजा था हमारा कालाशोक, और अध्यक्ष था सब्बकामी, और स्थविरवादी और महासंगिक में बौद्ध धर्म बट गया था। ठीक है, बौद्ध संघ बट चुके थे। उसके बाद आता है तीसरी संगति जो 250 ईसा पूर्व हुई थी,
पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक राजा थे। मोगलीपुत्र तिस्सा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और तीसरा पिटक अभिधम पिटक यहाँ पर संकलित किया गया था और मोगलीपुत्र तिस्सा के द्वारा ही किया गया था। चतुर संगति पहली शताब्दी में हुई थी। संगति कश्मीर में हुई थी। यही एक ऐसी चतुर जो संगति थी वो बिहार से बाहर हुई थी, ठीक है, कश्मीर में। उस टाइम शासक कनिष्क था और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान 2 शाखाओं में बट गया था, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बौद्ध धर्म। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।